नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। अब आपको सीधे विधानसभा की कार्रवाई में लिए चलते हैं। धन्यवाद जनाब। ये बड़ी पुरानी मांग थी, ये तीसरे सेशन में जाके मंत्री जी ने हाँ भरी है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरी थोड़ी सी और रिक्वेस्ट है कि इसमें एक रह गया कुछ, शायद कहीं क्वेश्चन लगाने में गलती होगी। एक PHC है जूंडला में, वो भी नेशनल हाईवे पे है, उसको CHC में प्रमोट कर दिया जाए। और एक इसी संद में ये कब तक हॉस्पिटल तैयार होगा, उससे पहले ना तो वहां एक्सरे की मशीन है ना अल्ट्रासाउंड है, थोड़ा बहुत तो बीच बीच में कर दो। और मंत्री जी बस इतना ही बना दो भाई, जल्दी अगले सेशन से पहले पहले मैं दोबारा आपका धन्यवाद कर सकूं। स्पीकर सर, मैंने पिछले सदन में कहा था कि स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हम सारे हरियाणा की मैपिंग कराएंगे। सर, हमने उसके टेंडर फ्लोट कर दिए हैं कि सारे हरियाणा में कहां पर PSC बने, कहां पर CHC बने, कहां पर 100 बेड का अस्पताल बने, कहां पर 200 बेड का अस्पताल बने, कहां पर 300 बेड का अस्पताल बने, कहां पर मेडिकल कॉलेज बने, कहां पर नर्सिंग कॉलेज बने, कहां पर MRI लगे, कहां पर नर्सिंग कॉलेज बने। सर, आज कोई भी स्टडी नहीं है जहां पर कहीं कोई डाटा MLA होता है वो वहां पर अपने क्षेत्र में बनवा देता है। आज नीड बेस्ड नहीं, डिमांड बेस्ड फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही, उससे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए उसके हमने टेंडर फ्लोट कर दिए। सर, आज जब मैं आया हूं टेंडर फ्लोट करके आया हूं, हमने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। अब किसी के भी कहने से नहीं बनाया करेंगे। जो टेंडर फ्लोट कर दिए हमने, वो जो स्टडी आएगी, स्टडी आने के बाद जो हमारे सामने डाटा आएगा, हमारे सामने जो रोड मैप आएगा, उस रोड मैप के मुताबिक कहां कितनी पॉपुलेशन है, कहां कितनी डेंसिटी है, कहां कितनी दूर लोगों को चल के जाना पड़ता है, वो सब चीजों को वो एजेंसी सामने रखेगी, रख के वो डाटा तैयार करके देगी और फिर हम मेडिकल फैसिलिटी को तैयार करेंगे। तो उसके मुताबिक हम ये करना चाहते हैं ताकि सारे हरियाणा के लोगों को पूरी फैसिलिटी मिल सके। सर, हमने उसके टेंडर फ्लोट कर दिए, तो जल्दी ही इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा ताकि सबको सारी सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सर, मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी टेबल कर रही हूँ। हाँ। सर, मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, ये हमारा नोटिफिकेशन 4 जून 2019 जिसको हमने विड्रॉ करके 7 दिसंबर 2021 को न्यू नर्सिंग पॉलिसी बनाई। सर, ये चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसका सर मैंने जिक्र किया। ये मैं सर टेबल भी कर रही हूँ, आपके मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें इस तरह से सर, इसमें जो CWP 1365, इसमें 6-7 CWPs ऑलरेडी सर लगी हुई थी। हरियाणा नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन पेटिशनर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, राधा स्वामी, बाकी पेटिशनर्स का कोई इशू नहीं। Sir, this order has been passed by the Honorable Chief Justice of Punjab and Haryana High Court. The statement has been given by the ACS Medical Education and Research on the High Court में हमारे यहाँ पे वहाँ पे जाके वो स्टेटमेंट
तो फिलहाल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब भी दिया है बजट सत्र में। बजट सत्र आपको कार्रवाई ही सुनवा रहे थे। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और बजट सत्र को लेकर के प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई फिलहाल जारी है। प्रश्नकाल चल रहा है और इस दौरान कई मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि गीता भुक्कल ने मेडिकल कॉलेज का फिलहाल मुद्दा उठाया है। मेडिकल कॉलेज को लेकर के तमाम चर्चाएं जारी है। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की भी मांग रखी गई है। झज्जर में सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलेगा, ये गीता जी ने कहा है। और साथ ही जिस तरीके से बजट सत्र का आगाज हो चुका है हरियाणा में और विधानसभा के बजट सत्र में फिलहाल प्रश्नकाल का दौर जारी है, जिसमें कि सवाल जवाब लगातार जारी हैं। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बजट सत्र की कार्रवाई भी सुनवा रहे थे। विधानसभा से ये कार्रवाई चल रही है फिलहाल, जहां पर फिलहाल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी जवाब for registration of institutions as well as for making admissions within a week. In view of the above said statement made by the learned Additional Advocate General Haryana and placing the same on record, the petition is disposed of in terms therefore the Chief Justice of Haryana sir. और मुझे बड़ा दुर्भाग्य मंत्री जी, मुझे आप पे तरस आ रहा है। आप मंत्री हैं, आप let me say स्पीकर सर, मैडम तिल का ताड़ बना रही है। हाँ, एक मिनट, जस्ट लेट मी से सर, एक गलत नोटिफिकेशन हो गई थी। सर कुछ भी नहीं है। एक मिनट मंत्री जी, सर कुछ भी नहीं है। ये गलत नोटिफिकेशन, ये जो क्योंकि माने एक मिनट में ये क्योंकि प्रश्नकाल का समय समाप्त हो चुका है। एक मिनट, अब क्योंकि मैडम ने उठाया प्रश्न, उसका जवाब देना जरूरी है। एक गलत नोटिफिकेशन हो गई थी कि ये जो नई पॉलिसी है 10 दिन में लागू होगी, जबकि हमारी अपनी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 6 महीने में लागू होगी। वो 10 दिन वाली हमने विड्रॉ कर ली। कोर्ट ने कहा कि ये जो पिटीशन है वो विड्रॉ होती है। कुछ भी नहीं है। अब मैडम पता नहीं उसको कैसे, थोड़ा सा लॉ पढ़ लो, वो समझ आ जाएगी। एडवोकेट रही हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ पास आउट हूँ। ठीक हो गया, आपने रख दिया। कोर्ट के आदेश के बाहर तो कोई जा नहीं सकता। उन्होंने पहले कहा है कि जो कोर्ट का आदेश है वो आपने भी पालन करना है, उन्होंने भी पालन करना है। जो वो आदेश के मुताबिक होगा सब कुछ। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। बैठिए गीता जी। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा जी एवं माननीय सदस्य श्री प्रदीप चौधरी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर सदन की तरफ से दोनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता है। हुड्डा नेता प्रतिपक्ष ने मुझे ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आज दिनांक 4 मार्च 2022 को विधानसभा सत्र की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। अभी जो कहा है एक विषय मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि जो टोटल, क्योंकि आज ही अभी हमने गवर्नर एड्रेस के ऊपर चर्चा प्रारंभ करनी है। हमारे पास कुल समय जो 7 तारीख का मिलाकर के वो 160 मिनट है और उसमें से लगभग 60 मिनट मुख्यमंत्री जी को जवाब देने में लगेंगे। तो हमारे पास 100 मिनट केवल चर्चा के लिए हैं और 70 हमारे जो माननीय विधायक हैं उन्होंने चर्चा में भाग लेना की इच्छा व्यक्त की है। जो अगर आप चाहें या तो इस हाँ जी एक उसमें फिर ऐसा करते हैं आपकी इजाजत हो तो आज, क्योंकि 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी का जवाब आना है, ये बीएससी के अंदर तय हुआ है,
इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो आज एक सीटिंग और बढ़ा दें इसको। क्यों जी? ठीक, आप एक प्रस्ताव है जी। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री मंडे को तो पहले ही, क्योंकि पहले ही हमने जो बीएससी के अंदर तय हुआ था वो इसलिए नहीं, मंडे को तो हो नहीं पाएगा, मंडे को हो नहीं सकती, क्योंकि इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना है, शाम को जवाब देंगे, अगले दिन बजट प्रस्तुत करना है, और इसलिए 2 सिटिंग उस दिन ये बीएससी के अंदर डिस्कस हुआ था। तो इसलिए अगर आपकी राय हो तो बढ़ाएं, नहीं हो तो देखिए सदन की राय तो यही है, आप अकेले नहीं सदन। हाँ जी, देखिए आज एक मैं चाहूंगा कि आज एक दूसरी सीटिंग जो है उसके अंदर जो भी सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहें वो रुकेंगे। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन की इच्छा है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में सभी सदस्यों को भाग लेने का अवसर मिले, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की दूसरी बैठक भी बुला ली जाए और आज की पहली बैठक दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी और दूसरी बैठक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी और 6:30 बजे स्थगित होगी। आज की दूसरी बैठक में प्रश्नकाल नहीं होगा। ठीक। माननीय सदस्यगण, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के सामने आज द्वितीय बैठक का प्रस्ताव रखा है, यदि सदन की सहमति हो तो इसको स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। आज दोपहर का लंच जो है वो नीचे जो गैलरी है लाइब्रेरी के साथ, उसमें दोपहर का लंच 1:30 से 2:30 बजे के बीच में रहेगा। अभी जैसा कल तय हुआ था 0 आवर के लिए, क्योंकि 0 आवर शुरू हो रहा है, 13 सदस्यों ने कुल 0 आवर के अंदर बोलने की इच्छा प्रकट की थी। उनमें से श्री राम कुमार गौतम जी, श्री मामन खान जी, श्री अभय सिंह यादव जी, श्री प्रवीण डागर जी, श्री शमशेर सिंह गोगी जी, श्री भारत भूषण बत्रा जी, श्रीमती किरण चौधरी जी, श्री प्रमोद कुमार जी विच, श्री आफ्ताब अहमद, श्री धर्म सिंह छोकर, ये 10 हमारे जो माननीय सदस्य हैं आज इस 0 आवर के बोले अंदर। हाँ जी, नहीं है तो फिर नहीं है, तो उसमें क्या है, अगर उन्होंने प्रस्ताव डाला फिर दोबारा थोड़ी डाल होगा। हाँ जी, नहीं वो ड्रॉ में नहीं आए ना, ड्रॉ निकाला है, 13 में से 10 का निकाला है, नहीं आया ना, 13 में से 10 का निकाला है, 13 टोटल से नहीं हो। कोई बात नहीं, अगले कल आ जाएंगे जब नेक्स्ट जब आएगा उसमें। श्री राम कुमार गौतम जी, श्री राम कुमार जी गौतम, तो सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपना 5 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। 5 मिनट के अंदर रखेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। स्पीकर महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी परंपरा चलाई है, पहली बार बहुत अच्छा फैसला लिया, वरना तो कुछ ही सदस्य बोलते रहते हैं। मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी सरकार का और माइक के सामने जरा, माइक के सामने, और डिप्टी स्पीकर का, आपका, डिप्टी स्पीकर का और आपकी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत वर्षों से जब हम आया करते थे 72 से 71 से, यहाँ इतना गंद फैला हुआ था एमएलए हॉस्पिटल के सामने,
निरे से प्लॉट ये घूमया करते, बहुत बुरा हाल था। आपने बहुत बहुत अच्छा पार्क बनाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, और सारे एमएलए और आने जाने वाले भी आपका शुक्रगुजार हैं इस काम के लिए। और फिर एक बहुत अच्छी नायाब जो बात की आपने, ऐसे महापुरुष का स्टैचू लगाया है जिसको देख के ही हर जो असली भारतवासी है उसका दिल बहुत खुश हो जाता है। वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, इसलिए सरकार बधाई की पात्र है। और विशेष तौर से आपका विशेष रोल है उसमें, और रणबीर गंगवा इसका भी रोल है, क्योंकि आप लोगों ने इनिशिएट किया, सरकार का तो है ही। और एक पर्सनल तौर पे हमारे हल्के की 3 मांग रखी थी, उसमें से एक मांग आपकी सरकार ने अभी तक कबूल कर ली, उस पर काम चालू है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। वो है मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, उस पर काम चालू है इस वक्त लोहारी रागों में, और उसका रिहेबिलिटेशन और मॉडर्नाइज करने का काम भी मुझे उम्मीद है फौरन शुरू हो जाएगा, जिससे अनेक गांवों को लाभ होगा। हमारी दूसरी मांग थी नारनौंद बाईपास रूट नंबर 3 और रूट नंबर 4 की। उस पे रूट नंबर 3 और बाईपास पे प्रपोजल भेजी है नीचे से, मुझे उम्मीद है सरकार उसको मंजूर कर लेगी। रूट नंबर 4 का अभी काम इनकम्प्लीट है, उस पर कोई प्रपोजल अभी बनी नहीं सहमति लोगों की। और तीसरी हमारी मांग थी, मेन मांग, क्योंकि हमारा सब डिवीजन तो बन गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन सब डिवीजन बिना जुडिशियल कम्प्लेक्स के, बिना जुडिशरी के लांडा बुच्चा कहलाता है, वो कोई मायने नहीं रखता सब डिवीजन। तो मेरी सरकार से मांग है कि सब डिवीजन में हमारे में, बल्कि हर सब डिवीजन में जुडिशियल कोर्ट्स जरूर हों, जुडिशियल कम्प्लेक्स बने, इसके लिए मेरी सरकार से विशेष मांग है। दूसरी जो मैं अनेक पहले भी जो सेशन हुए सब में मांग करता रहा हूं, मुख्यमंत्री महोदय ने खुद मंजूर किया था, एक कमेटी बनाई थी हाई कोर्ट के जजेस की, सेक्टर 24 और 28, सेक्टर 24 और 28 आपकी नॉलेज में है, पंचकूला में उनकी एनहांसमेंट का मामला है, घग्गर का एरिया उसमें इंक्लूड कर दिया, और 25-25 लाख की, बल्कि 30 लाख के करीब हो गए होंगे अब तो, की मांग भेजी गई एनहांसमेंट की। तो मुख्यमंत्री महोदय ने खुद, वो चेयरमैन हैं इस कमेटी के, फैसला किया था कि भाई ये कॉस्ट ऑफ दिस लैंड बी आइदर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू मंगल नगर विकास योजना, be directed to the absorbed by HSVP from its own sources। तो इस पे अभी काम सरकार ने कुछ किया नहीं है, बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये बहुत जरूरी है। आपका स्पीकर महोदय, आपका हल्का भी है ये, और मांग भी बड़ी वाजिब है। किसी ने क्या लेना देना है घग्गर से? घग्गर एक सरकार की जमीन थी, किसी आदमी ने, किसी एमएलए के कहने से, किसी चीफ मिनिस्टर ने गलत मुआवजा बांट दिया सरकारी जमीन का कि जी ये इस पर बोते हैं, और ना उसका एलएओ का पता वो कहाँ गया, ना जिनको दिया है उनका पता भाई किस किस को मुआवजा दिया। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये फौरन आप खुद भी इंटरेस्ट लेके मुख्यमंत्री जी से कहो, आपका अपना फैसला है, इसको भी लागू नहीं करोगे तो बड़े दुख की बात है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, ये संस्कृत टीचर्स की मांग थी। C&V टीचर केवल इतना ही चाहते हैं कि हमारा नाम बदल के TGT टीचर कर दिया जाए, और सभी स्टेट्स में संस्कृत टीचर्स का TGT टीचर है, यहाँ अपने हरियाणा में नहीं है। तो ये, और इनका 15 साल से कोई नौकरी भी कोई सरकार ने निकाली नहीं है। संस्कृत एक बहुत ही सारी भाषाओं की माँ है। तो मेरा आपसे के मार्फत सरकार से गुजारिश है, संस्कृत को पूरी इज्जत दो, ये सब भाषाओं की माँ है। 15 साल से
कोई टीचर्स की मांग नहीं रखी, डिमांड नहीं भेजी सरकार ने, और प्रमोशन भी नहीं करी है उनकी संस्कृत टीचर्स की। दूसरा ये है, बस होगा काम, फिर तो ये तो मेरी तो सारी ही बात रहे। कोई बात नहीं, गवर्नर एड्रेस पर आएगा, बजट उसमें आएगा, उसमें बोल लेना फिर। ना तो ये 5 मिनट का टाइम हो गया। ये तो 0 आवर का है। हाँ 5 मिनट। तो फिर तो ये तो बहुत कम टाइम है जी। नहीं। अच्छा, इसके बाद टाइम तो जितना। धन्यवाद गलत कर दिया इसका मतलब। नहीं थैंक यू। 5 मिनट हो गए थे। बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक फिर अब वो इसमें तो दोगे इसके। हाँ उसमें देंगे। नहीं ये अभी गवर्नर एड्रेस पे तो गवर्नर एड्रेस पे टाइम देंगे। गवर्नर एड्रेस उस पे अच्छा टाइम दे देना सबको, 10-10 भाई बराबर 5-5 मिनट सब। श्री मामन खान जी। शुक्रिया स्पीकर सर। हाँ वो आज जिस हिसाब से निकला 0 आवर्स में बोलने का टाइम दिया, जिस हिसाब से ड्रॉ निकला उसी मेवात के अंदर एक माइनॉरिटी एक्सप्रेशनल व बैकवर्ड जिला है जिसकी बहुत सालों से अनदेखी होती आ रही है, और जिसमें इतनी समस्याएं, मेरे ख्याल से 21 जिलों से जो ज्यादा समस्याएं वो है मेवात जिले में, नहू जिले में। तो स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर साहब ने सब विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए अनाउंस किए थे इस हाउस में। वो पैसे आज तक गांव में 1 पैसा नहीं लगा है मेवात जिले में। तो मेरी दरखास्त है सरकार से कि उन पैसों को जल्दी से जल्दी लगाया जाए ताकि गांवों का विकास हो सके। 2 स्कीम चल रही है हरियाणा सरकार की, सेंट्रल सरकार की भी है, जल जीवन मिशन और जगमग। मेवात हरियाणा में सबसे पीछे इन स्कीमों में है। आज तक काफी ढानियां इतनी हैं जिन्हों में जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लाइट दिए उसी से वो 8 घंटे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि जो डोमेस्टिक लाइट है वो आज तक उन गांव में ढानियों में नहीं है। मेरी दरखास्त है सरकार से कि इस पे को संज्ञान में लाया जाए। हमारे आपको एजुकेशन की खूब अच्छी तरह पता है, सॉरी एक और रह गया इसमें, जल जीवन मिशन की 80 गांव में माननीय मुख्यमंत्री ने 273 करोड़ का 2017 में प्रोजेक्ट अप्रूव किया था। उसकी कंप्लीशन 2020 में मिलनी थी, मगर आज तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। हर गांव में से, मेवात के एक गांव में से 4-4 लाख रुपए पानी के ऊपर, पीने के ऊपर खर्च किए जाते हैं, जिसको लोग परचेज करते हैं। यदि वो 2 साल पहले प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो 4.5 गांव इंटू 4 से लगा लो कितने करोड़ रुपए मेवात के गरीब लोगों के बचाए जा सकते थे। हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत समस्या है। हाउस में 2-2, 3-3 बार ये बात रखी मैंने स्पीकर सर, मगर किसी ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। आज तक स्कूल हमारे ऐसे हैं 110 जिसमें कोई टीचर नहीं है। 80 स्कूल ऐसे हैं जो एक टीचर के माध्यम से चल रहे हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी ने कुछ दिन पहले हम तीनों विधायकों को अपने कमरे में बुला के मीटिंग ली थी। हमने अपने सजेशन दिए थे, जो टीजीटी पीजीटी टीचर्स हमारे मेवात में जिन्हें स्टेट पास किया हुआ है, उर्दू के जो हमारी वहां लैंग्वेज है, उर्दू के टीचर ही हुई बैठे हैं। हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि 60 उर्दू टीचरों को ज्वाइन कराया जाए, आज तक वो भी ज्वाइन नहीं कराए गए हैं, उसको भी सरकार संज्ञान में ले। और एक एमडीयू रीजनल सेंटर खोलना था नगीना कॉलेज में, तो मेरी दरखास्त है सरकार से कि उस रीजनल सेंटर को नगीना कॉलेज में खोला जाए, क्योंकि अभी हमने यूनिवर्सिटी की भी बात भी पहले उठाई थी, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ गई थी, उसके अक्ष भी दे दिया, जमीन भी दे दी, लेकिन सरकार शायद उसमें गंभीर नहीं है। मेरी दरखास्त है कि उसको गंभीरता से लिया जाए। अभी हमारे मेवात में बिन मौसम जो बरसात हुई थी उससे 30,000 एकड़ लैंड खराब हुई थी। आज तक खेतों में पानी इकट्ठा हुआ है, किसी को ना कोई मुआवजा दिया है, ना हमारे किसानों का पानी खेतों में से निकाला गया है। तो मेरी आग्रह है स्पीकर सर कि इन किसानों को चिंता करनी चाहिए और जो उनकी मुआवजा पूरा मिलना चाहिए, और जो पानी भरा हुआ है उसका भी समाधान करना चाहिए। एक अभी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले की अप्रूव की थी। तो स्पीकर सर मेरी भी आपसे गुजारिश है कि हरियाणा के सारे एम्प्लॉइज को राजस्थान की तर्ज पर वो पेंशन दी जाए ताकि उनके परिवार हमेशा खुशहाल रहेंगे और आप लोगों का धन्यवाद करेंगे। एक स्पीकर सर, हमारे यहाँ गुड़गांव कैनाल से पानी आता है मेवात में, वो इतना ब्लैक पानी है कि सर
उससे इतना कैंसर होते हैं जो खेतों में दिया जाता है, उसकी आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से मेवात में। धन्यवाद सर एक सेकंड और रुक जाओ। हो गया सर कुछ 5 मिनट हो गए। एक कलवट है सर, हमारा मेन मुद्दा। कई कलवट टूटी हुई है बीच रोडों में से, 2-2 साल हो गई, जैसे सीसोना, साटावाड़ी, रावली। सर B&R रोडों को भी नहीं बना रहा है। और हमारे यहाँ सर एक नशा डॉक्टर अभय सिंह यादव सर, जो गांजा इतना बिक रहा है मेवात में। सर मेरी धन्यवाद स्पीकर साहब। सर मैं डिप्टी सीएम साहब से गुजारिश करनी थी, वो यहाँ है नहीं, उम्मीद है वो कहीं सुन रहे होंगे बैठे हुए। फसल का मुआवजा अब दुर्भाग्यवश हमारे महेंद्र जिले में कई गांवों में ओले पड़े हैं और फसल की गिरदावरी के सरकार ने आदेश दे दिए होंगे, ऐसी उम्मीद है स्पेशल गिरदावरी के। तो इसमें विशेषकर जितनी फसल में नुकसान हुआ है वो सारी की सारी गिरदावरी सारी फसल की करवा के मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमें एक पिछली साल का एक अनुभव ऐसा रहा जो लोगों में बड़ी नाराजगी है। सब इसकी कपास में रोग लगा था और कपास के रोग का अभी पीछे मुआवजा मिला है। भूल गई पीछे एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सांसद का आरोप। और स्कूल में टीचर्स नहीं है, मामन खान ने ये कहा है। तो स्कूल में टीचर्स की मांग की गई है, किसानों का पानी खेतों से नहीं निकाला जा रहा है, इसकी मांग भी की जा रही है किसानों के लिए।